जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। ये भी कहना बिल्कुल भी सही है कि हम जब अपने लिए चुनते हैं तो वो श्रेष्ठ चुनते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत ही श्रेष्ठ चुना है, और जब श्रेष्ठ को पाने से हम वंचित रह जाते हैं तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरी मदद नहीं की, भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, फिर हम भगवान को कोसते हैं। लेकिन हम यही नहीं जानते कि भगवान ने हमारी सोच से भी बढ़ के हमारे लिए सोच रखा है। इसलिए ये कहा जाता है जब भगवान आपके लिए चुनते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है भगवान पर विश्वास और श्रद्धा। भगवान सिर्फ हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे विश्वास के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ, हमारे कर्मों के साथ, और ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं सिर्फ ओनली ओन कर्मा, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, वो हमें भगवान से जोड़ते हैं और भगवान को हमसे जोड़ते हैं। उसके साथ साथ हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें भगवान पर पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी जरूरी है। बात करते हैं कि भगवान ने मेरी लाइफ में अब तक के लिए क्या क्या चमत्कार किए हैं, मैं तो उन्हें चमत्कार ही मानूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे सबसे पहले बिलीव कब हुआ भगवान पर। जब मैं छोटी थी तो किसी ने कुछ बताया नहीं था, शायद हमें पता भी नहीं होता, खेल कूद में मस्त रहते हैं, क्या भगवान होता है, क्या विश्वास होता है। तो एक सीरियल आता था, आप सभी जानते भी होंगे, माता की चौकी। उस सीरियल से मुझे माता रानी पर बिलीव हुआ, विश्वास हुआ। पता नहीं था मतलब बिलीव विश्वास का, कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर कुछ भी होता था ना, फिर छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं माता रानी के आगे हर कुछ शेयर करती थी, हर कुछ बताती थी। तब से ही कुछ भी बात होती, अपने साथ में अपने बैग में, स्कूल बैग में मैं एक तो माता रानी की फ़ोटो रखती थी। और हालांकि स्कूल में भी अगर कोई चीज़ें ऐसी होती थी ना, तो वो भी बात मैं माता रानी के सामने शेयर करती थी। तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे बोल देते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए तो मैं निकालती हूँ, माता रानी आज प्लीज़, जब वो टीचर ना आए तो माता रानी प्लीज़ वो टीचर ना आए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जुड़ी है। और कई बार ऐसा हुआ भी कि जैसे बोलती थी कि ये टीचर ना आए तो वो नहीं भी आती, तो मतलब वो बिलीव ऐसे बढ़ता गया कि हाँ भाई भगवान सुन रहे हैं, माता रानी सुन रही। जीवन जो होता है ना, वो ही दुख और सुख, धूप और छाया का ही साथ है। कहीं ना कहीं इंसान अपनी भावनाओं में बह के अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी होने देता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। और इंसान की लाइफ में, हर किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, किसी की में कम है, किसी की में बहुत ज़्यादा है। सबको कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम्स बड़ी करती हैं, तो वही चीज़ें हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने से बड़े को ये देखो कि इस इंसान ने इतनी प्रॉब्लम झेल के लिए यहाँ तक आया है, तो आपको भी बढ़ना चाहिए। तो मैं किस्सा शेयर करूँगी कि मुझे 100% विश्वास तब हुआ, और मेरी लाइफ में लगा लो, मेरा माइंडसेट, मेरी लाइफ उसमें बिल्कुल ही चेंज हो गई इस इवेंट के बाद। मैंने भी कुछ सोचा, कुछ भी लगा लो, मेरा दिमाग मेरे दिल के ऊपर हावी हुआ और मैं भी आगे बढ़ रही थी कायरता वाला काम करने के लिए। जब मैं बढ़ रही थी तो पहली बार मेरा पैर फिसला, मैं गिरी और मैं रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी दिमाग और दिल की लड़ाई हो रही थी एक किस्म से, और मेरा दिल दिमाग से हारना नहीं चाह रहा था शायद। दूसरी बार में मेरा दुपट्टा दरवाजे की कील में उलझा, तब मुझे एकदम से धक्का सा लगा और समझ में आया कि इस इवेंट ने मेरे पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बैलेंस बनाना आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस दौरान मैंने खुद को जाना कि मैं क्या हूँ, खुद को पहचाना। पहली बार मैंने अपनी इनर सोल को सुना। और भगवान कहते हैं कि जब तू खुद पर ही विश्वास नहीं कर रहा है तो तू क्या विश्वास करे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास कर, पहले खुद की सुन कि तू क्या कह रहा है, तेरी इनर सोल क्या कह रही है, तभी तो मेरे साथ जुड़ पाएगा। इसलिए कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। भगवान कहते हैं ना कि भाव के भूखे होते हैं। बस इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाओ, नियमित पूजा पाठ करो, वो ठीक है, आप अपनी डेली रूटीन में कोई चीज़ें ऐड कर रहे हो, वो दी बेस्ट है। लेकिन सबसे पहले भगवान कहते हैं कि नियत और सीरत साफ रखो, सब कुछ है, मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा, सहयोग करूँगा। अगर आप भगवान भाव देखते हैं, आपके कर्म देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप कितनी बार पूजा पाठ कर रहे हैं, कितनी बार आप मंदिर जा रहे हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, भगवान को हमेशा अपने साथ दिल में समाये रखें। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ होती है और सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें मैं आपसे एक बात बोलूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, आपका दिमाग आपके दिल पर हावी हो रहा है, तो आप सिर्फ ओनली एक तरीका अपनाना, आप अपने पास एक स्टोन रखो, कैसा भी हो सकता है वो, एक पत्थर
छोटा सा अपनी पॉकेट में हमेशा रखो। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी हो, उसको हमेशा अपने साथ रखो। अगर आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको टच करो। जैसे आपने अगर पॉकेट में वो ले रखा है तो उसको टच करो। उसको ऐसे करो कि आपने अपना गुस्सा, अपना सब कुछ इसको दे दिया। देखना आप सच में अपनी भावनाओं, अपने गुस्से पर कंट्रोल